भाई जैसा कि सुनने में आया है, जो लेंडर जो एक बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री के लेजेंड थे, उनकी अफसोसनाक डेथ हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो आप लोगों ने ये चीज़ें भी अवॉइड करनी है। अगर आप लोगों का गोल भी बॉडी बिल्डिंग है, अगर आप लोगों का गोल भी अपनी फिज़ीक को एक पीक लेवल पे ले जाने का है, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है ताकि आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लेंडर को कौन सी ऐसी डिजीज़ थी जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम हुआ है। जो लिंडर को जो डिजीज़ थी वो थी एनोरिज्म। एनोरिज्म क्या होती है? एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, यानी ब्लड की सर्कुलेशन इफ़ेक्टेड होती है। जब ब्लड वेसल्स वीक होती हैं तो हमारा जो बीपी है, हमारा ब्लड प्रेशर है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो जो लिंडर की जो डेथ काज की डिज़ीज़ है वो यही है, एनोरिज्म की वजह से उनकी डेथ हुई है। अब एनोरिज्म होता क्यों है, ये मैंने काफ़ी डिटेल में रिसर्च किया है, काफ़ी चीज़ें काज देखी हैं, जो लिंडर का डाइट प्लान देखा है, जो लिंडर का प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंट प्लान है वो मैंने सारा स्टडी किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ों से मैक्सिमम सबक मिल जाए और आप लोग भी कभी ये लाइफ में मिस्टेक ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनके जो प्री वर्कआउट था वो कौन सा यूज़ करते थे। वो प्री वर्कआउट जो यूज़ करते थे वो था मेगा प्री रेड। मेगा प्री रेड के अंदर मैंने डिफरेंट उसके इंग्रेडिएंट को स्टडी किया है, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मेगा प्री रेड है ये हमारे ब्लड के अंदर जो सर्कुलेशन है वो हाई पीक लेवल पर ले जाता है, यानी हमारा ब्लड प्रेशर को इंतहाई इंक्रीज़ कर देता है। अब जिस इंसान को एनोरिज्म की डिज़ीज़ हो और वो ये सप्लीमेंट यूज़ करता है तो उसके लिए एब्सोल्युटली वो क्या है, ख़तरनाक हो सकता है। उसकी वजह से उसका जो बीपी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है ड्यूरिंग द वर्कआउट, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। दूसरी काज वो स्टेरॉइड जो साइकिल यूज़ कर रहे थे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो मैक्सिमम यूज़ करते थे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी एक ऐसे स्टेरॉइड साइकिल है जो हमारे अंदर हमारे बीपी को इंक्रीज़ कर देता है, हमारी ब्लड वेसल्स को एक्सट्रीम लेवल का वीक कर देता है। अगर आप भी स्टेरॉइड साइकिल यूज़ करते हैं तो आप लोगों को एक साथ बताता जाऊं बात कि आप लोग जब भी स्टेरॉइड यूज़ करो तो उसका एंटीडोट बाद में ज़रूर यूज़ किया करो ताकि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी स्टेरॉइड के इफ़ेक्ट हैं वो वॉश आउट हो जाएँ और आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग मैक्सिमम कोशिश किया करो कि स्टेरॉइड थोड़े अवॉइड करो, लेकिन कंपटीशन खेलने के लिए हमें स्टेरॉइड यूज़ करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। तो जो स्टेरॉइड जो लिंडर यूज़ करता था वो भी एनोरिज्म की काज क्रिएट करता था, जिसकी वजह से उनका बीपी अक्सर हाई हो जाता था। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जो भी स्टेरॉइड साइकिल आप लोगों ने यूज़ करना है उसको डिटेल में स्टडी करना है, उसके साइड इफ़ेक्ट, उसके बेनिफिट्स, ओवरऑल एक एक चीज़ को आप लोगों ने डिटेल में देखना है। किसी ऐसे जिम ट्रेनर के पास आप लोगों ने कभी उनके मशवरे पर स्टेरॉइड यूज़ नहीं करने जो अपने मर्ज़ी से दे देते हैं। आप लोगों ने बाकायदा डॉक्टर से काउंसलिंग करनी है ताकि आप लोगों को पता हो कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं, उनकी वजह क्या बन सकती हैं। अब जो लिंडर एक लेजेंड है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बड़ी डिटेल में स्टडी भी किया होगा, लेकिन उनको ये बात समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि जब उनका ब्लड वेसल्स का प्रॉब्लम है, वीक हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए था और अपने वर्कआउट को भी थोड़ा कम करना चाहिए था ताकि उनका बीपी ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो। अब दूसरा जो ड्यूरिंग वर्कआउट वो सप्लीमेंट यूज़ करते थे वो EAA मैक्स, ये एक अमाइनो एसिड सप्लीमेंट है, वो ये यूज़ करते थे। अब अमाइनो एसिड का काम क्या है, ये आप लोग की प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना बॉडी के अंदर वो उनको इंक्रीज़ करता है। लेकिन आप देखें कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट है जिससे आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस और मसल रिकवरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है। तो आपकी बॉडी का कंट्रोल आपके मसल्स पे बड़ा वीक हो जाता है, बड़ा कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप लोग कोई भी सप्लीमेंट यूज़ करो उसकी डोज को अच्छी तरह मेयर करो, अपनी बॉडी वेट के साथ देखो, एक एक चीज़ को अच्छी तरह से रूटीन वाइज देखो, क्योंकि गाइस देखें लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नो डाउट आप लोगों का एक मिशन है, आप लोगों का एक गोल है, आप लोग उस गोल पर जाएंगे, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो आप लोगों ने ये चीज़ें अवॉइड करनी है। कोई ऐसा प्री वर्कआउट यूज़ ना करें जिसकी वजह से आप लोगों का बीपी जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक चला जाए। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो अपने वर्कआउट को थोड़ा मिनिमाइज़ करें,
सप्लीमेंट का यूज़ थोड़ा मिनिमाइज़ करें। थोड़ा टाइम लग जाएगा ना आप लोगों को, जहाँ 3 साल में कंपटीशन खेलना है वहाँ आप लोगों को 7 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप एक नेचुरल वे से चलेंगे तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आप लोग भी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे।